ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं कि आप इस सुबह हमारे साथ जुड़े हैं। जी, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस महीने हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत के बारे में, न्यू बिगनिंग्स। और हम सब अपने जीवन में नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन हम कैसे जानें कि ये वो समय है जब परमेश्वर हमें हमारे जीवन में एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग रेबेका। मैं सोच रहा था कि जब हम निसर्ग को देखते हैं, गॉड के क्रिएशन को देखते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रकृति को ऐसे बनाया है कि एक नई शुरुआत उसमें नजर आती है। जैसे अगर हम पत्तों को देखें, तो एक समय होता है पतझड़ का, पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, और फिर एक समय आता है नए पत्ते आने लगते हैं, नए फूल नए सिरे से आते हैं, नए फल आने लगते हैं जी। और हम क्रिएशन को अगर करीब से देखें दोस्तों, तो हम देखेंगे कि गॉड इज द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। और आज वैसे ही हमारे जीवनों में भी हमें यकीन है, आज वचनों से हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में नई शुरुआत हो। जी बिल्कुल, वचनों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और हमें बताते हैं that he wants to do a new thing in our lives. He wants to give us a new beginning. जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएं रंजीत कौर से, जिनके जीवन में भी एक नई शुरुआत हुई। पर वो क्या शुरुआत थी, क्या चैलेंजेस थे उनके जीवन में जिनके ऊपर वो एक नई शुरुआत चाहती थी। आइए उनसे मिलकर उनके जीवन की सच्ची कहानी हम देखें। मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो मुझे गुस्सा आता था, मैं डिप्रेशन में रहती थी, सोचती रहती थी कब तक ऐसे चलेगा। रंजीत कौर के बहुत से सपने थे और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी। मैं एक डिजाइनर हूँ, मैंने शादी की थी कि वो बिजनेसमैन है करके, तो मैंने उनसे शादी की मेरे हस्बैंड ने कि ठीक है आगे जाके मैं भी मेरा बिजनेस खोलूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखा नहीं। शांति इसलिए नहीं थी कि हमारा बिजनेस था तो बिजनेस में बहुत सारा लॉस हुआ हमको। रंजीत न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी जूझ रही थी। वो क्रेडिट कार्ड हमारे जो बिल्स में कभी हर महीने आते रहते थे, वो बिल्स भेजते थे, वो मतलब आगे से बढ़ता जा रहा था। तो हमारे पे 7 लाख का कर्जा हो गया करके। तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड भी डिप्रेशन में आ गए, हम भी डिप्रेशन में आ गए, कैसे चलेगा करके, क्या होगा करके। तो फिर हमने शॉप क्लोज करने का सोच लिया। अपनी मानसिक स्थिति से परेशान होकर रंजीत ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। इससे उन्हें अपनी सिचुएशन से लड़ने की ताकत मिली। जब मैंने वो जॉब चैप्टर पढ़ना शुरू किया धीरे करके, और वो वचन के अनुसार मैं थोड़ा प्रार्थना करने लगी, तो परमेश्वर की शांति मेरे में आई और वो डिप्रेशन से मैं थोड़ा दूर हुई। क्योंकि जैसे उसमें लिखा हुआ है कि शैतान ने उसको इतना परेशान किया लेकिन वो हार नहीं माना, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन में मतलब ठान लिया कि मैं भी हार नहीं मानूंगी। तो वैसे ही मैं धीरे आगे बढ़ती गई और परमेश्वर ने मुझे बहुत शांति दी और पीस दिया। और मतलब ऐसा है कि एक जैसे कि एक खड्डा खोदते हैं, उससे बाहर निकाला है मेरे को। जल्द ही रंजीत ने पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया और जब वो प्रभु के करीब आने लगी, उन्होंने चीजों को बदलते देखा। जॉब को धीरे परमेश्वर ने वापस देना शुरू कर दिया। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे भी शांति दी और मेरे हस्बैंड पूरे टाइम मिनिस्ट्री में लग गए। तो मुझे भी फिर मैं भी सोची क्यों ना मैं काम करूं। तो परमेश्वर ने मेरे लिए भी धीरे रास्ते खोल दिया और हमारे धीरे कर्जे खत्म होने लग गए। मैं स्कूल में काम करती हूँ, मैं एक सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। मैं छोटे बच्चों को K5 को पढ़ाती हूँ। इन वर्षों में रंजीत ने हर चीज के लिए प्रभु पर भरोसा करना शुरू किया। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो धीरे करके अपनी जो भी हमारी दिल की इच्छाएं हैं, जो भी हमारे सपने हैं, वो परमेश्वर पूरे करते हैं। तो वैसे ही आज मैं यहाँ पे हूँ, वो भी परमेश्वर की महिमा से हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे सिखाया सब कुछ। जैसे कि मिट्टी को आप गूंदना चाहो, जैसे बनाना चाहते हो, जो सा शेप देना चाहते हो, वैसे ही परमेश्वर ने आज मुझे अच्छा शेप दिया हुआ है। आज रंजीत अपने परिवार को कर्ज से उबारने में मदद के लिए और अपनी जिंदगी में आई शांति के लिए
प्रभु को सारी महिमा देती हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शांति दी और हमको धीरे धीरे, हमारे परिवार को धीरे धीरे से वो कर्जे में से निकाला और हमको आशीष दी उस वचन के अनुसार, जो भी परमेश्वर का वचन है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। कि हम विश्वास करते हैं कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है और उन्होंने हमको चराया हरी हरी घास पे, और उन्होंने हमारे परिवार को पूरे कर्जे से निकाला और हमें अपनी आत्मा से भर दिया। थैंक यू वेरी मच रंजीत जी आपकी कहानी के लिए। हमने देखा कि कैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके जीवन में आ गए थे क्रेडिट कार्ड की वजह से, पर कैसे परमेश्वर ने आपको अपने वचनों के द्वारा इंकरेज किया और आपको अपनी शांति दी, जिसके बारे में आप हमें बताते हैं, और कैसे परमेश्वर ने वो सब चैलेंजेस को ख़त्म करके आपके जीवन में आपको एक नई शुरुआत दी। यस दोस्तों, शायद आप भी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन है जो मेरी मदद के लिए आएगा। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपके जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता है। जो बीत गया है वो बीत चुका है। परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, परमेश्वर बिगड़ी को भी सुधारेगा और एक नई शुरुआत आपके जीवन में करेगा। दोस्तों, जब हम वचनों को देखते हैं तो हम अक्सर यीशु की बातों पर गौर करते हैं, है ना, कि यीशु ने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, किस परिस्थिति में कहा। और एक ऐसी खूबसूरत कहानी है यूहन्ना 3 में। यूहन्ना 3 की शुरुआत होती है जहां पर एक बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही समझदार धर्म गुरु, स्कॉलर, एक फैरिसी जिसका नाम है निकोडिमस, वो यीशु के पास आता है रात के समय में। क्यों रात के समय में? क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसे देखे, एक गुरु दूसरे गुरु से मिल रहा है ना? और जैसे वो यीशु के पास आता है, उसके पहले बोल यीशु की तारीफ है। वो कहता है कि हम जानते हैं परमेश्वर ने आपको भेजा है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अब जब कोई आपकी तारीफ करे तो आप क्या करेंगे? आप शुक्रिया करेंगे, आप उससे कहेंगे थैंक यू, लेकिन ऐसा नहीं है, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? गौर कीजिए, यूहन्ना का 3 अध्याय 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 सेज, इस पर मसीह यीशु ने कहा, मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, बिना नया जन्म प्राप्त किए परमेश्वर के राज्य का अनुभव असंभव है। दोस्तों, गौर किया आपने? यीशु का जवाब बहुत ही अलग है, बहुत ही हटकर है। यीशु ने निकोडिमस से कहा कि जब तक तुम नया जन्म नहीं प्राप्त करते, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बौखलाने वाला है ना? इनफैक्ट अगर आप कहानी को आगे देखें तो निकोडिमस भी कुछ हक्का बक्का सा रह गया। उसने कहा, नया जन्म? क्या है नया जन्म? क्या मैं अपने माँ के गर्भ में दोबारा जाऊं? और यीशु ने फिर उसे समझाया कि नया जन्म जो है वो एक नई शुरुआत है। इस पूरे महीने हम नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं ना दोस्तों। नया जन्म का मतलब है एक नए सिरे से शुरुआत करना, परमेश्वर पर निर्भर होकर, जो पुरानी बातें हैं उसे पीछे रखकर प्रभु पे भरोसा करना और कहना, प्रभु आज से तेरी आत्मा की मदद से मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। ऐसा ही यीशु उसे समझाता है कि शरीर शरीर को जन्म देता है और आत्मा आत्मा को। दोस्तों, आज आप इस नए जन्म को अनुभव कर सकते हैं, एक नई शुरुआत को अनुभव कर सकते हैं। आपको यीशु मसीह के पास आना है और उस नए जन्म को, जिस नए जन्म के तोहफे को मांगना है। वो आपको मुफ्त में उसे देता है, एक न्यू लाइफ वो आपको देता है। आपके जीवन में आज का दिन, याद रखिए, एक नई शुरुआत प्रभु कर रहा है। और जैसे आप यीशु को स्वीकारेंगे, उसके शांति को, उसके प्रेम को, उसके क्षमा को अपने जीवन में जैसे आप अनुभव करेंगे, आप एक नई शुरुआत होते हुए देखेंगे। यस इंडीड फ्रेंड्स, ही मेक्स यू अ न्यू क्रिएशन। एक नई सृष्टि परमेश्वर आपको बना देते हैं, अपनी आत्मा से आपके जीवन को बदल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपके जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज CBN प्रेयर लाइन में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है, वो हमारे जीवन में नई शुरुआत लेकर आता है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। और हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और पास्टर हिमांशु हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए।
एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार ओल्डहैम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर पुणे, महाराष्ट्र से ये खास हिम्स पहली बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर शुक्रवार को पूरे जनवरी के महीने में। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं आप सबके लिए, और हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि वो जो नई शुरुआत वो हमारे जीवन में देना चाहते हैं उसे हम पहचानें, परमेश्वर के पास आएं और उस नई शुरुआत को अपने जीवन में हम स्वीकार करें। यस, ऐसा जरूर करें। दोस्तों, आज फ्राइडे है और आप जानते हैं फ्राइडे को हम सीबीएन प्रेयर लाइन में हमेशा जुड़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज भी निवेदिता के साथ पास्टर हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं और वो आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। हेलो दोस्तों, सीबीएन प्रेयर लाइन में आप सबका स्वागत है। 2024 आ चुका है और सीबीएन प्रेयर लाइन पूरे जोश और उम्मीद के साथ तैयार है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन क्या आप अभी से होपलेस फील कर रहे हैं? और ये होपलेसनेस तब नजर आती है जब लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो। लाइफ आपको स्टैग्नेंट लगती है और लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए इसी के बारे में बात करेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, पास्टर हिमांशु, जो एबीसी चर्च प्रताप बाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच निवेदिता। निराशा किसी के जीवन में भी आ सकती है, चाहे वो साल की शुरुआत हो या कोई हैप्पी मोमेंट हो। हमें डर लगता है कि हमारा अगला पल क्या होगा। पास्टर, जब होपलेसनेस आ जाती है तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो डर लगता है कि क्या ये हमारे लिए सही है कि नहीं, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, ऐसा होपलेस टाइप का फीलिंग आती है हमें। तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो उनको लेना चाहिए नई शुरुआत से पहले? देखिए, हम किसी के जीवन को सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सबके माइंडसेट, सिचुएशन उनकी अलग अलग होती हैं। पर हमें जब डर लगता है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा अगला पल क्या होगा। हम ये सोचते हैं कि हमारे भविष्य में हमारी चीज़ें कैसे सही होंगी। उस वक्त पे हमें ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो तजुर्बेकार हो, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान हो, ताकि वो हमें जीवन के उस परिस्थिति में जब हम निराश हैं, जब हम परेशान हैं, वो हमें उभरने में और एक सही रास्ते पर ले जाने में हमारी मदद करें। बिल्कुल। और क्योंकि ये जो निराशा है वो बार बार जीवन में आती है, एक बार नहीं होता कि आप होपलेस हो गए, निराशा आई, उसके बाद आपने कोशिश किया, फिर खड़े हुए, लेकिन फिर कभी ना कभी लाइफ में निराशा आएगी। तो हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें कि इस कोशिश को वो लगातार जारी रखें और उनको हिम्मत मिलती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम अपनी निराशा को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि आप हमें एक अच्छी आशा दीजिए प्रभु, और हम ये विश्वास कर सके प्रभु कि आपकी सामर्थ हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। जिन कामों को हम करने के लिए अभी सक्षम नहीं है, जिन कामों को हम पूरा करने के लिए अभी हमारे पास ताकत नहीं है प्रभु, हमारी कमज़ोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में आपका बल हमें मिलने पाए, ताकि उन कामों को हम पूरा करने के लिए सामर्थी हो सके और हमारा मन आपके विश्वास पे भरा रहे, ताकि हम हर एक परिस्थिति में ये विश्वास कर सके कि आप हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पास्टर, बाइबल में कौन से ऐसे एनकरेजिंग वर्सेस है जो एक होपलेस सिचुएशन के बाद नई शुरुआत के लिए हमें आशा देते हैं? जी, वचन बताता है यशाया 43 उसकी 19वीं आयत, देखो मैं एक नई बात करता हूँ,
जो अभी प्रकट होगी। परमेश्वर का वचन उन निराश लोगों को ये प्रोत्साहित करता है कि जो लोग निराश हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक नया काम करने पर है, एक नया द्वार खोलने पर है। तो हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे लिए एक नया काम करने पर है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि हमारे जीवन में जब हम निराश हैं, जब हम परेशान हैं, तब हम इस वचन पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल, इज़राइल के लिए भी बहुत होपलेस सिचुएशन थी जब गोलियत को उन्होंने देखा और कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दाऊद ने ये कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। तो मैं उसी सामर्थ्य को अपने ऑडियंस के लिए मांगना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, और जितने लोग आज की इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में एक नया विश्वास दीजिए, एक नया द्वार खोलिए। जिस निराशा में वो पड़े हैं उससे उन्हें निकलने में मदद करिए। उनके जीवन में एक ऐसी आशा आने पाए जिसके द्वारा वो आगे बढ़ने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका वचन उन्हें सामर्थी बनाए, आपका वचन उन्हें शांति दे, ताकि वो अपनी परिस्थितियों में, अपनी तकलीफों में, अपने डर में परमेश्वर आप पर विश्वास करके आगे बढ़ सके। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, और उन्हें आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हम सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में अपने कार्य को पूरा करिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए प्रार्थना करी, हमारे ऑडियंस को एनकरेज किया। दोस्तों, हो सकता है कि आपको एक डेड एंड नज़र आ रहा हो, आपको कोई आशा नहीं दिखती हो, लेकिन आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। और जैसे कि हमने सुना कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी योजनाओं को रखे हुए है, और उसकी जो योजनाएं हैं हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए है। अभी आप प्रार्थना में सहारा लें, हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने पास्ट में हैं और उसको भूलकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक नई शुरुआत का समय आ गया है, तो आप सब अपना ख्याल रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एक नई जिंदगी। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर हिमांशु, थैंक यू निवेदिता फॉर लीडिंग अस थ्रू प्रेयर। और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN इंडिया YouTube चैनल पर 23 जनवरी को लाइव प्रेयर में दोपहर 3 बजे हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप शेयर करें। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में जानेंगे। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, क्या आपको अपने ही डिसीजंस पर विश्वास नहीं है? क्या आप होपलेस फील करते हैं एक नई शुरुआत को करने के लिए? क्या आपको लगता है कि गिरकर आप फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे? इन सारे अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन और होपलेसनेस से आप बाहर आ सकते हैं और प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं CBN प्रेयर लाइन का। हमारा नंबर है 9910401010। तो आज ही कॉल करें और उत्साह पाएं अपने जीवन में नई शुरुआत के लिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम सब तैयार हों उस समय के लिए जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें एक नई शुरुआत देते हैं। यस दोस्तों, किसी भी शुभारंभ, किसी भी काम का शुभारंभ जो है वो प्रार्थना से होना चाहिए, है ना? क्योंकि हम परमेश्वर को कमिट कर रहे, हमारे प्लान्स, हमारी योजनाएं हम परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं और ये दुआ मांग रहे हैं कि हमारी योजनाओं में प्रभु हमें सफल करेगा। तो आइए दोस्तों, जैसे आप नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं, इस नए साल में प्रवेश किए हैं, हम अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि हमारे कामों को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को वो आशीषित करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू नई शुरुआत का परमेश्वर है प्रभु। कईयों को तूने मौका दिया, कईयों के हालात को प्रभु तूने सुधारा, एक नई जान मुर्दों में फूकी प्रभु।
ताकि वो नए सिरे से शुरुआत करे। प्रभु, चाहे वो परिस्थिति है या चाहे वो व्यक्ति है, हम देखते हैं प्रभु तू हालात बदलता है और हमारे लिए यही उम्मीद है, यही आशा है प्रभु, हमारे परिस्थितियों में भी तू नई शुरुआत को उत्पन्न करेगा प्रभु, नई शुरुआत लेकर आएगा प्रभु। खासकर उन परिस्थितियों में जहां पे उम्मीद नजर नहीं आ रही है, अपनी नजरों को तेरी ओर लगाते हैं प्रभु। तूने पहले भी वैसे किया है और आज भी तू करने में सक्षम है प्रभु, क्योंकि तू वही था, है और रहेगा। प्रभु, हम इस इटर्नल गॉड, इस अनंत काल के परमेश्वर के पास आते हैं और मांगते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए जो खासकर नई शुरुआत के इंतजार में हैं, उनके लाइफ में वो न्यू बिगिनिंग्स एक्सपीरियंस करे प्रभु, वो अनुभव करे तेरी अच्छाई, करुणा और भलाई को जो हर सुबह नहीं होती। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, याद रखें, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सब चीजें नई करता है अपने समय में, और आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करना चाहेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आइए देखें एक बहुत ही इंकरेजिंग वचन बाइबल में से। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो मैं बता रहा है दैट गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। अक्सर जब हम नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने पास्ट को देखते हैं या आने वाले कल यानी कि भविष्य को लेकर के हम डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या हम सोचते हैं कि हमारे अंदर तो इतनी सारी कमजोरियां हैं। पर परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें कह रहे हैं, आप डरो नहीं, बिकॉज गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। यस दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है और हमें मदद करने के लिए है कि हम नई शुरुआत कर सके। तो इस अनुग्रह को आप पाते रहिए। दोस्तों, अब समय है हम आपको एक चर्च की सैर कराएं। हम जानते हैं आप में से कईयों को बहुत अच्छा लगता है जब हम कलीसिया को देखते हैं और उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। और आज हम जानने वाले हैं ओल्डहम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, जो पुणे से है, जिनके गीत हम हर शुक्रवार सुनते आए हैं। तो आइए इस कलीसिया के इतिहास को और करीब से जानें। ओल्डहम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च है और ये चर्च जो है इसकी स्थापना 151 साल पहले हुई। इस चर्च को 1872 में शुरुआत किया गया जब मेथोडिस्ट के मिशनरीज लोग यहाँ आए और परमेश्वर की सेवकाई को उन्होंने किया। और यहाँ पे शुरुआत में जो है हचिंग्स नाम का एक स्कूल भी है, उसके साथ साथ शुरू किया गया। और हचिंग्स स्कूल और ओल्डहम चर्च 1872 से इस सेवकाई को यहाँ पर शुरू किया गया। और बिशप ओल्डहम, विलियम ओल्डहम जो थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ईमानदारी से कार्य किया। जब ये चर्च बहुत छोटा एक स्ट्रक्चर था, ब्रिटिशर्स के ज़माने का एक बड़ा बंगला था, उस बंगले में चर्च सर्विस की शुरुआत हुई। और जैसे जैसे कलीसिया बड़ी हुई और लोगों को बैठने के लिए और कार्य करने के लिए जगह कम पड़ने लगी, इस चर्च की कलीसिया को जब 100 साल पूरे हुए तब एक फंड बनाया गया और उस फंड के माध्यम से इस नए चर्च बिल्डिंग का स्थापना किया गया। तो कलीसिया ने सोचा कि एक नई बिल्डिंग यहाँ पे बननी चाहिए। तब के जो हमारे बिशप थे और पादरी थे, उन लोगों ने और कलीसिया ने इस बोझ को अपने ऊपर लिया। और मैं खास आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे बीच में नहीं है, बिशप स्टैनली ई डाउन्स, जो तब इस चर्च के पास्टर होते थे, उन्होंने इस चर्च को एक नए चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए प्रेरित किया, फंड रेज किया। और आज ये एक सुंदर, बहुत ही खूबसूरत चर्च जो है हमारे सामने हमारे लिए उपलब्ध है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए उपलब्ध है। और अभी 52 इयर्स हो गए हैं इस चर्च को, नए बिल्डिंग को बनाने के बाद।
और इस 52 इयर्स में इंग्लिश कलीसिया के साथ साथ अभी मराठी कलीसिया भी जुड़ गई है और कन्नड़ा भाषा की कलीसिया भी जुड़ गई है। तो हमारे यहाँ पे 3 भाषाओं की भक्तियाँ होती है। तो जब भी आप इस चर्च में आए, पूना शहर में आपका आना हो, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा। हमारे चर्च को विजिट करिए और इस चर्च में आकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का कार्य इस चर्च के माध्यम से जो हो रहा है उसको आप देख सकते हैं, और मैं आपको इनवाइट करके होस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा मौजूद रहूँगा। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड सैमुअल जोगलेकर, आपने अपनी चर्च की हमें सैर कराई, इसके इतिहास के बारे में आपने हमें बताया, और बहुत अच्छा लगता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान कैसे मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी ओल्डहम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च की को विजिट करना चाहते हैं तो अ वार्म इन्विटेशन अवेट्स यू। आप ज़रूर जब भी पुणे जाएं, चर्च की सैर पे भी जाएं और यहाँ मिलकर के परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। और दोस्तों, अभी समय है कि हम सुनेंगे ओल्डहम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश हिम, और ये है दाइन बी द ग्लोरी। इस गीत को आप सुने, इससे बहुत आशीष पाएं। सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और हमारी न्यू बिगनिंग्स की जो थीम है इसे आगे बढ़ाएंगे। हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।